कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंसाफ पसंदी। क़याम पाकिस्तान से कबल लाहौर में मस्जिद शहीदगंज के वाक़या का तज़किरा कर रहे थे और यहाँ तक पहुँचे कि कायद की कोशिशों से किस तरह मुसलमानों और सिखों में वक्ती तौर पर अमन कायम किया गया और किस तरह एक बड़ी खून रेज़ी से बचाव की सूरत पैदा हुई। इस सिलसिला में जो आखिरी जलसा मुनाक़द किया गया, इसमें सिख, हिंदू और दीगर मुकर्ररीन के बाद जब कायद आज़म तकरीर करने खड़े हुए तो तमाम हाल तालियों से गूंज उठा। आपने अपनी तकरीर में फरमाया, मैं लाहौर इसलिए नहीं आया कि सिर्फ मुसलमानों के मफाद का डंका पीटूं, मैं तो इस मसले के तमाम फरीकों के लिए इंसाफ करवाने आया हूं। मेरे सामने एक ही मकसद है, यह कि शहीदगंज के झगड़े का मनसफाना और अच्छा समझौता हो जाए। अगर समझौता अच्छा और मनसफाना होगा तो उसे दवाम हासिल होगा, बसूरत दीगर वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकेगा और फिर वही खून खराबा हो जाएगा। मुख्तलिफ मुकर्ररों के ख्यालात से मेरी हिम्मत बढ़ गई है। ख़ुसूसन सरदार अजल सिंह ने सिखों की तरफ से जिस तावन का इजहार किया है, इस पर भी मैं सरापा पास हूँ। एक भी सही अलख्याल मुसलमान ऐसा नहीं जो भाईचारे का ख्वाहिशमंद ना हो। मेरा ईमान है कि अगर लीडर हर बात से बेनियाज होकर जुरात से हालात का मुकाबला करें तो बहुत जल्द ये मसला हल हो सकता है। 5 मार्च 1936 को दयाल सिंह यूनियन ने कायद आज़म को अपने यहाँ मदऊ किया। ये इस बात का मज़ीद सबूत है कि इन्हें गैर मुस्लिम अक़वाम में भी किस कदर मकबूलियत और एतमाद हासिल था। कॉलेज यूनियन के प्रोफेसर लाजपत राय ने कायद आज़म को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और इनको मशहूर हिंदू लीडर गोखले से तशबीह दी और कहा, हिंदुस्तान की निजात के लिए मिस्टर जिन्ना जैसा रास्तबाज और दलेर डिक्टेटर दरकार है। इस तकरीर के बाद जवाब में कायद आज़म ने कहा, आपने मुसोलिनी और हिटलर ऐसे डिक्टेटरों का जिक्र करते हुए मुझे इस मुल्क का डिक्टेटर बनने की दावत दी है। हम हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप कायम नहीं कर सकते। इस मुल्क में किसी बेअसूल, खाइन और बददियानत लीडर के लिए आवाम को बेवकूफ़ बनाना और वक्ती तौर पर इनसे हस्ब मंशा काम लेना चंदा मुश्किल नहीं, बशर्ते कि वो इनके जज्बात को भड़काने के फ़न से वाकिफ़ हो। इसलिए जब तक हम आवाम की ज़हनी, इखलाकी और सियासी तरबियत ना करें और जब तक आवाम का तरबियत याफ्ता अंसर सही लीडर की पहचान से आगाह ना हो और ख़ुद गर्ज रहनुमा को क़यादत की गद्दी से अलहदा करने का शऊर और ताकत ना रखता हो, इस वक्त तक हम सही मानों में नुमाइंदा हुकूमत कायम नहीं कर सकेंगे। कायद आज़म ने 7 मार्च को दिल्ली जाने से कबल एक कमेटी शहीदगंज मसालहती बोर्ड के नाम से कायम की, जिसमें कौमी शायर अल्लामा इकबाल, मौलवी अब्दुल कादिर कसूरी, मियाँ अब्दुल अजीज़ बारटला, राजा नरेंद्र नाथ पंडित, नानक चंद, सरदार बूटा सिंह, सरदार अजल सिंह, सरदार संपोरन सिंह और मियाँ मुमताज़ दौलताना के वालिद मियाँ अहमद यार दौलताना बहसीयत कन्वेंस शामिल थे। लाहौर से रवानगी पर कायद आज़म ने एक अखबारी बयान में कहा, मसालहाना कोशिशों को बदस्तूर जारी रखना चाहिए ताकि बाहमी समझौता जल्द अज जल्द हो सके। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस गर्ज के लिए मुख्तलिफ़ कौमों के ज़िम्मेदार अफराद पर मुश्तमिल एक बोर्ड बना दिया जाए जिसका नाम शहीदगंज मसालहती बोर्ड हो। इस बोर्ड को हम लोगों ने कायम कर दिया है। मेरी खिदमात इस बोर्ड के लिए हर वक्त हाजिर हैं। अगर आइंदा मेरा आना ज़रूरी हुआ तो मैं 100 काम छोड़कर लाहौर पहुंचूंगा। लाहौर के अंग्रेज़ी रोज़नामा सिविल एंड मिलिट्री गज़ट ने कायद आज़म की इन कोशिशों पर इन्हें हदिया तबर्रुक पेश किया। अखबार ने लिखा, पंजाब के मकामी मुसलमान लीडरों की नाकामी और मिस्टर जिन्ना की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि मिस्टर जिन्ना का बड़े से बड़ा मुखालिफ भी इन्हें सरकार परस्ती का ताना नहीं दे सकता। इन्हें हमेशा इंसाफ पसंद और गैर मुतनाज़ा लीडर समझा जाता है और इनके इस सियासी रुझान ही की वजह से बैक वक्त सिखों और मुसलमानों ने इनकी बात को सुनना और मानना मंजूर किया। गवर्नर पंजाब ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इन कोशिशों का तज़किरा करते हुए कहा, सूबा की सूरत हाल की बेहतरी के लिए हम मिस्टर जिन्ना के बहुत ममनून हैं। जो काम इन्होंने किया इसका शुक्रिया हम आसानी से अदा नहीं कर सकते। इस एक वाक़या से अंदाज़ा किया जा सकता है कि कायद किस पाए के मुदब्बिर शख्सियत थे और किस तरह इन्हें तमाम मज़ाहिब के माकूल सोच रखने वाले लीडरों में एक इंसाफ पसंद लीडर समझा जाता था। कायद हमेशा अमन व अमान के हक़ में और मसाइल के आइनी और कानूनी हल के ख्वाहिशमंद रहे। इनका ईमान था कि गैर आइनी रास्ता मुसलमानों को मज़ीद मसाइल से दो चार कर देगा।